हेलो बच्चों, फिर से हम वापस आ गए मैथमेटिक्स का एक लेक्चर लेके, जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के। इससे पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बात की थी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में बात की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के हमने कर रहे थे। तो 6.2 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रह रहे हैं, तो उनको आज डिस्कशन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि इन फिगर दे सब किस फिगर दी है, इफ डी ई इज पैरेलल टू ए क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए आर, देन प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। क्या है, आपके पास ये ट्रायंगल दी है, ये ट्रायंगल दी हुई है आपके पास, ये ट्रायंगल ऐसे, ये क्यू, ये आर, ये P, एंड यहां से आपको दिया है कि DE इज पैरेलल। ओके, यहां पे F, यहां पे E, यहां पे D, तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, और यहां पे और कुछ दिया, यहां पे पॉइंट A दिया शायद, हाँ पॉइंट A। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसमें गिवन क्या दिया मेरे जिगर, गिवन ये दिया है, गिवन दिया है DE इज पैरेलल, DE इज पैरेलल टू AQ एंड DF इज पैरेलल टू AR, then you have to prove that, to prove EF is parallel to QR। ठीक है मेरे जिगर, EF is parallel to QR। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो EF है किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हम इन ट्रायंगल्स को सेपरेट लिखते हैं। इस प्रूफ में क्या करेंगे हम, आपके आसानी के लिए मैं ये करता हूँ कि इस ट्रायंगल को हम सेपरेट लिखेंगे। जैसे ये ट्रायंगल होगी हमारे पास, देखो मेरे जिगर, ये आपके पास ट्रायंगल हो गई PAQ, राइट। PAQ ट्रायंगल अलग है, इसमें एक लाइन DE जो है पैरेलल दी है, ये D एंड ये E, DE इज पैरेलल टू AQ, राइट। तो इन ट्रायंगल PAQ, राइट, इसमें क्या है, DE इज पैरेलल टू AQ। ये ट्रायंगल्स बहुत हलवा मेरे जिगर, बहुत हलवा है। तो DE किसके पैरेलल है, AQ के पैरेलल है मेरे जिगर। ठीक है, तो जब DE इज पैरेलल टू AQ है, सो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। होगा कि नहीं होगा, इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फिर से रिवाइज करते क्या बोलती है कि अगर हम किसी लाइन को पैरेलल करेंगे इस साइड के, या थर्ड साइड के पैरेलल करेंगे, तो जो अपोजिट साइड से है, ये जो लाइन DE है जिसको हमने पैरेलल किया, ये अपोजिट साइड्स को गिवन रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स PE अपॉन EQ इज इक्वल PD अपॉन DA। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ look at another triangle. Another triangle is what? Our another triangle is PAR। ये P, ये A और ये R, और इसमें क्या दिया है ऐसे पैरेलल, F एंड D। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल PAR, what we have given, DF is parallel to AR, DF इज पैरेलल टू, DF किसके पैरेलल है, AR के पैरेलल है। तो फिर से बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, होगा कि नहीं, DF इज पैरेलल टू AR। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है, PF अपॉन FR, ये हम करेंगे PD अपॉन DA इज इक्वल टू PF अपॉन FR, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि साइड्स क्या होंगे भाई, प्रपोर्शन होंगे, प्रपोर्शन में होंगे जब ये लाइन DF इज पैरेलल टू AR होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इस फिगर को अलग अलग ट्रायंगल बनाया, PAQ अलग ट्रायंगल बनाई, PAR अलग ट्रायंगल बनाई। PAQ जब हमने देखा, इसमें DE इज पैरेलल टू QA के बराबर था। ठीक है, DE इज पैरेलल टू AQ, तो BPT से यूज किया हमने PE अपॉन EQ इज इक्वल PD अपॉन DA।
इक्वेशन फर्स्ट। फिर इस ट्रायंगल में पी ए आर में देखा, इसमें आल्सो डी एफ इज पैरेलल टू ए आर, समझ आ रही है बात, डी एफ इज पैरेलल टू ए आर, देन पी डी अपॉन डी ए इज पी एफ अपॉन एफ आर, इसको नाम दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आप देखिए मेरे जिगर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आपको दिख रहा है, जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड की बात की, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड सेकंड में, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ए के बराबर, ओके, पी डी अपॉन डी ए पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर, मतलब पी डी अपॉन डी ए इसके बराबर, पी डी अपॉन डी ए इसके बराबर, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इम्प्लाइज दैट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। मेरे जिगर ये देख लो, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ए के बराबर, सिमिलरली पी डी अपॉन डी ए पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, क्योंकि ये भी सेम वैल्यू, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि पी अपॉन ई क्यू 1 के बराबर, पी अपॉन एफ आर 1 के बराबर, क्योंकि पी डी अपॉन डी ए दोनों तो सेम है, अगर 1 1 मानते हैं तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, इनका वैल्यू तो सेम है ना मेरे जिगर। ठीक है, हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी अपॉन ई क्यू। तो आप ट्रायंगल पी क्यू आर साइड में बना लो, ये ट्रायंगल पी क्यू आर आपका साइड में हो गया, पी क्यू आर, इसमें आप ई एफ ऐसे डाल दो। ठीक है मेरे जगह, ये देख लो, पी ई अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के बराबर है। ठीक है, पी एफ अपान एफ आर के बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स का रेशो सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगी। तो इट इंप्लाइज दैट रेशो सेम, तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू, और यहाँ लिख सकते हैं आप बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कितना हलवा क्वेश्चन था। तो हैंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड, राइट। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड है तो अपोजिट साइड्स का रेशो सेम होगा। कन्वर्स का क्या बोलती है कि अगर रेशो सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगी। तो रेशो हमारा सेम आया तो लाइन क्या होगी, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसको मिटाते हैं। ओके, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम थ्योरम में पढ़ने वाले हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्रायंगल बना के हैं। ठीक है ना, उसको भी प्रूफ करना आपको, तो आप खुद प्रूफ करेंगे मुझे लग रहा, उसमें भी बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जो हमारा पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरम के बेस में, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम ये है कि मोर ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में दिया है, तो यहाँ हम थ्योरम के बेस में पढ़े। थ्योरम है क्या, the line drawn from the midpoint of one side of triangle is parallel to another side bisects the third side। क्या कह रहा कि ऐसे ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 आपके ये दिया है। ये कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं ए बी सी, मैं इस ए बी या ए सी को, राइट, दोनों में किसी को ए बी या ए सी को मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए बी पे मानता हूँ जो इसका मिड पॉइंट है, जिसका हम नाम देंगे डी। लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। ये वहाँ से गिवन है कि जो तुम लाइन यहाँ से ड्रा करोगे, इस मिड पॉइंट से, जो ए बी का मिड पॉइंट है, जो तुम यहाँ से लाइन ड्रा करोगे, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रा की ई डी ई, राइट, ये जो डी ई होगी ये पैरेलल टू बी सी होगी। गिवन क्या दिया है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन अगर आप इस डी से कोई लाइन ड्रा कर रहे हो, राइट, ठीक है ना, डी ई, ये जो लाइन होगी ये बी सी के पैरेलल होगी, तो ये जो लाइन है डी, ये इस अपोजिट साइड डी सी को भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब हमें प्रूफ करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। गिवन कंडीशन क्या है, देखो मेरे जिगर, गिवन है क्या, थ्योरम फिर से समझो। थ्योरम ये है कि अगर एक ट्रायंगल में हम एक साइड में एक मिड पॉइंट लेंगे, या तुम ए बी में ले लो, बी सी में ले लो, डी सी में ले लो, जिसमें लेना है आपको, अब क्या करो, यहाँ पे एक मिड पॉइंट मैंने माना ए बी के ऊपर डी है, मैं इस डी से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ डी ई, जो कि पैरेलल है बी सी को, ये वहाँ से गिवन है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डी ई है ये इस ए सी को बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स बाइसेक्ट का मतलब इक्वल डिवीजन करेगी, जितना ए ई होगा उतना ए सी भी होगा। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट E is the midpoint, right? Okay. Now, given DE is parallel to BC and D is
द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट कौन सा मेरे जिगर? डी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि वहां से गिवन है। नाउ अगर डी ई पैरेलल बी सी को है तो कैन वी राइट, तो इट इंप्लाइज दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू AE upon EC by basic proportional theorem because DE is parallel to BC। इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ करेंगे by basic proportionality theorem because DE is parallel to BC, तो AD upon DB is equal to AE upon EC के बराबर होगा। Now we know, हम क्या जानते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, we know D is the midpoint, D is the midpoint ऑफ ए बी। तो जब मेरे जिगर, ये 9th की मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी ट्रायंगल्स के अंदर, अगर याद है कि नहीं आपको, कभी टाइम मिले तो रिवाइज करेंगे 9th का भी। तो ये जो डी है ये ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेट अस सपोज इफ ए डी इज 1 देन डी बी इज ऑल्सो 1 बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। बात समझ आ रही है? ए डी अपॉन डी बी, ये भी 1 ये भी 1, मतलब जितना ये होगा उतना आपके पास ये होगा। सो वी कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ए डी अपॉन डी बी क्या है मेरे जिगर? 1 के बराबर। बात समझ आ रही है? ए डी अपॉन डी बी इज 1। सो फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी अपॉन डी बी 1 के बराबर, मतलब ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर भी है। इट इंप्लाइज दैट ए ई अपॉन ई सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। बात समझ आ रही है? ये पॉसिबल कंडीशन कब होगी? जब ई इनका मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स ए ई अपॉन ई सी भी 1 के बराबर। बात समझ आ रही है जिगर? ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर? ए ई अपॉन ई सी भी किसके बराबर? 1 के बराबर। सो वी कैन राइट इट इंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी। AE is equal to EC, it means E is equal to midpoint of AC, hence proved। बहुत हलवा क्वेश्चन था। फिर से समझो थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम ये कह रही है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर अगर आप किसी भी साइड ए बी पे या ए सी पे कोई मिड पॉइंट ले रहे हो, तो मैंने क्या माना कि ए बी पे मैंने एक डी लिया जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो जितना ए डी होगा उतना डी बी भी होगा। मान लो मैं आपको ये मार्कर दे रहा हूँ, इसका मैं मिड पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, तो मतलब जितना यहाँ से ऊपर होगा उतना यहाँ से नीचे भी होगा। मिड पॉइंट का मतलब बीच वाला पॉइंट। ये देखो बीच में मैंने पकड़ा, जितना यहाँ से हिस्सा इतना यहाँ से, तो हो गया मिड पॉइंट ये। तो जितना ए डी उतना डी बी। फिर ये कह रहा है कि अगर तुम इस मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रा करोगे डी ई, कोई भी लाइन आप डी एफ एम एफ कुछ भी डाल दो, वो पैरेलल होगी इस साइड को बी सी को। तो ये जो लाइन है ये इस थर्ड साइड ए सी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब ई इसका मिड पॉइंट होगा। जैसे डी इसका मिड पॉइंट गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ई इस ए सी का मिड पॉइंट है, राइट? तो मैंने कहा डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। By BPT basic proportionality theorem, if DE is parallel to BC, then AD upon DB is AE upon EC, right? ठीक है। उसके बाद we know that D is the midpoint of AB। अगर DAB का मिड पॉइंट है तो जितना रेशो AD होगा उतना रेशो DB होगा। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, ये भी कितना होगा? 1 यूनिट। तो AD upon DB is equal to 1 यूनिट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD upon DB AE upon EC के बराबर है। तो यहाँ AD upon DB के बदले पुट इज इक्वल टू 1 बिकॉज AD upon DB is equal to 1। सो पुट AD upon DB is equal to 1 equation first you will get AE upon EC is equal to 1। it implies है यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीपल लग जाएगा, AE is equal to EC। AE is equal to EC का मतलब जितना AE है उतना EC भी है। अगर ये 1 ये भी 1 होगा, दैट मीन्स ये क्या E क्या होगा फिर? मिड पॉइंट ऑफ AC। बात समझ आ रही है जिगर? बहुत ही हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे जिगर इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है कि if D and E are the midpoints, if D and E are the midpoints, right, of triangle ABC, then you have to prove that this DE is parallel to BC। यही आपको प्रूव करना, यही है। हाँ शायद यही है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल थर्ड साइड। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, एक ऐसी लाइन जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। जैसे डी एंड ई मिड पॉइंट है, इनको ये ज्वाइन कर रही है। देन प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी।
राइट, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपके पास AD अपन DB 1 के बराबर होगा, AE अपन ECB 1 के बराबर होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपन DB इक्वल AE अपन EC। जब रेशियो सेम होगा तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगी मेरे जिगर, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये आप खुद प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो हम एक और थ्योरम पढ़ रहे हैं इसमें, जो कि आज का लेक्चर का लास्ट टर्म जो होगी आज, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। ये थ्योरम है क्या, ये आपके सिलेबस में तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, फिर भी आप देखिए इसको। थ्योरम है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, राइट। क्या है थ्योरम, प्रूव दैट द डायगोनल्स, ये आगे काम आने वाली है बहुत, डायगोनल्स डिवाइड्स, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ trapezium divides proportionally, divides each other proportionally। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल जो है वो आपस में काट रहे, इंटरसेक्ट कर रहे, जो उनका रेशियो होगा वो सेम होगा। सिंपल थ्योरम यही है। कहने का मतलब क्या है, सुनो मेरे जिगर, मैं आपको यहां पे एक ट्रेपेजियम बना के देता हूं। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होंगे मेरे जिगर, पैरेलल होंगे, राइट। तो अगर मैं इसका नाम ले लूं यहाँ पे A, इसका B, इसका C, इसका D, मैं ज्वाइन द डायगोनल्स, राइट, ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD, इसका नाम यहाँ पे देता हूं मैं E। देन प्रूव दैट, टू प्रूव DE अपॉन EC इज इक्वल टू D अपॉन EB इज इक्वल टू EC अपॉन AE, DE अपॉन EB इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना है। एक बार देखता हूं मैं, D अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन EC अपॉन EA, ये प्रूफ करना, ठीक है ना, कि जो DE अपॉन EB है वो EC अपॉन EA के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। यही है ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला लेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड BD एंड AC आर डायगोनल्स दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, देन प्रूव दैट DE अपॉन EB इज EC अपॉन E। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है मेरे जिगर। ये समझ आया, ये आपको थ्योरम में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। चलो उसको मिटा तो मैं इधर लिख रहा हूँ, टू प्रूव DE अपॉन EB इज इक्वल टू EC अपॉन EA, राइट। ये आपको करना है। आप लिखोगे लेट ABCD be a trapezium, DB and AC are diagonals of this trapezium which intersect each other at point E, राइट। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रा EF पैरेलल टू, ये हो गया EF हमारे पास, EF पैरेलल टू AB दैट इज एंड पैरेलल टू DC। हमने एक लाइन EF ड्रा करी पैरेलल किसको, DC के पैरेलल करी एंड AB के पैरेलल करी हमने, ठीक है। तो हो गया यहां से। सो हम करेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB। अगर आप ट्रायंगल ADB अलग से बनाओगे, देखो मेरे जिगर, ये आपका ADB हो गया इधर, ये आपका A, ये आपका D, ये आपका B, DB इज अ डायगोनल, और यहां से एक पॉइंट ऐसे E एंड F, ठीक है ना, ये ऐसे। इफ EF इज पैरेलल टू AB, तो देन DF अपॉन FA इज इक्वल DE अपॉन EB के बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे जगह, ठीक है ना। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल, ये ट्रायंगल को देख रहे हो कैसे है, ये ट्रायंगल ऐसे EF इज पैरेलल टू AB, राइट, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम इसको मिटा देंगे इस डायगोनल को, देखो फिलहाल के लिए अगर हम इसको मिटा देंगे ऐसे, ठीक है ना, तो ये आप देखिए ट्रायंगल DBA इन ट्रायंगल ADB FE इज पैरेलल टू AB, राइट। FE इज पैरेलल टू, कई जगह ये पूरा लाइन बना के रखे, मैंने आधी बना दी, दोनों सही है, ठीक है ना। ये पूरा लाइन यहां से लेकर यहां तक डाल दिया, ठीक है ना। तो यहां देखिए FE इज पैरेलल टू AB, अगर ये है तो बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, EF इज पैरेलल टू AB, तो DF अपॉन FA, आपको अब तक ये थ्योरम याद भी होनी चाहिए,
ये इतनी इतनी आसान है, DE अपान EB के बराबर है, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ज्वाइन द डायगोनल ऑफ दिस AC, ठीक है ना। तो नाउ अगेन इन ट्रायंगल ADC, तो अगर मैं ADC बनाऊं, ये आपका ऐसा हो गया ADC, ये आपका हो गया D, ये आपका C, ये आपका A, और ये आपका F, और ये आपका E, F एंड E। बात समझ आ रही है? तो DF अपान FA, फिर से ये EF इज पैरेलल टू DC के बराबर है, तो क्या होगा, DF अपान FA इज इक्वल टू CE अपान EA। बात आई समझ? तो नाउ इन ट्रायंगल ADC, तो ADC ट्रायंगल, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ तो ये ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे ऐसे, ACD या ADC को कंसिडर करेंगे। इट इज़ गिवन दैट EF इज पैरेलल टू DC, राइट। EF इज पैरेलल DC, तो क्या आएगा, DF अपान FA इज इक्वल टू CE अपान EA, इक्वेशन सेकंड कहाँ किया, यूज BPT, बेसिक प्रपोर्शनल थ्योरम फिर से हमने यूज की, तो ये रेशियो जो क्या होगा, सेम। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, DF अपान FA इसके बराबर, DF अपान FA इसके बराबर, मतलब DE अपान EB DF अपान FA के बराबर है, तो DE अपान EB CE अपान AA के बराबर होगा, बिकॉज ये खुद DF अपान FA के बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए मेरे जिगर, जब DF अपान FA इसके बराबर, DF अपान अपन इसके बराबर, तो इनका RHS इक्वल हो गया ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इम्प्लाइज दैट DE अपान EB इज इक्वल टू CE अपान EA, हेंस प्रूव्ड, राइट। DE अपान EB इज इक्वल टू CE अपान EA और EC, क्योंकि मल्टीपल में 2 × 1 2 ही होता है, 1 × 2 ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, एक ट्रेपेजियम दिया था ABCD, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम एक दिया था आपको ABCD, ठीक है ना मेरे जिगर, ये आपको ABCD एक ट्रेपेजियम दिया था, जो कि क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इसके डायगोनल्स AC एंड BD क्या कर रहे थे, एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, इनका रेशियो आपको सेम शो करना था, क्योंकि ये प्रपोर्शन में ये आपको सेम ये शो करना था। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि EF इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू AB, फिर मैंने अलग अलग ट्रायंगल बनाई, ADB ट्रायंगल अलग बनाई। तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ DEF is parallel to AB, then DF upon FA is equal to DE upon EB, D upon equation first नाम दिया। In triangle ADC, again EF is parallel to DC, we can write DF upon FA is equal to CE upon EA। From first and second, DF upon FA इसके बराबर, DF upon FA इसके बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गए मेरे जिगर, तो दैट मीन्स DE upon EB is equal to CE upon EA, तो hence proved। तो इसके बाद इस ट्रेपेजियम के ऊपर 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम 99.9% कन्फर्म गारंटेड आपके एग्जाम में उनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा गारंटी से, राइट, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, सारे के तीनों क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जो मैंने थ्योरम सेकंड भी पढ़ाई थी, उसका जो कन्वर्स है वो आप खुद प्रूफ करेंगे। जिसको वो समझ नहीं आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके, बाय।